हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखो दोस्तों, जो ग्रुप डी है उसमें जो प्रोसेस सर्वर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बढ़िया जॉब है उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, वर्क लोड नहीं है और आपके पास बहुत समय बच जाता है अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इंग्लिश के पोर्शन चालू कर रहे हैं और इसको हम लोग देखेंगे कि भाई इंग्लिश कैसी क्या आती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, ना ही हिंदी टफ आएगी, ना ही जीएस, मैथ भी उस लेवल की नहीं आती है। तो ग्रुप डी की मेरिट इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो इसीलिए क्योंकि इंग्लिश के अगर पोर्शन आप सुधार ले गए तो आपका ग्रुप डी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ़ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आई विश आई हैड वर्कड हार्डर देन आई डिड। देखो दोस्तों, यहाँ पे लोगों के समझ में ऐसे तो नहीं आता है, लेकिन अगर आपने नियम पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोगों का आई विश लगा होता है तो कभी भी हम लोग मोडाल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनका यूज नहीं करते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे हैव लगा है, और वैसे भी आई विश वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें ज़्यादातर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो यहाँ पे जो आई हैड लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आई विश के बाद आई हैड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे जो गलती है वो किस में हो जाएगी, तो आई हैव वाले में, यानी कि फर्स्ट पोर्शन में आपकी गलती हो जाएगी। चलिए फिर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब क्या होता है? एडॉर्न का मतलब होता है सजाना। क्या मतलब होता है? सजाना इसका मतलब होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज़ें ज़्यादातर सजा के रखी जाती हैं उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। और इसका बताना था एंटोनियम, तो यानी कि बिगाड़ना, बदसूरत या बेकार करना, कुछ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। चलो, सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है बस में करना या जीतना। ठीक है, जीतना लिख लीजिए आप यहाँ पे। फिर डिसफिगर। डिसफिगर का मतलब होता है खराब करना, बदसूरत करना। बदसूरत करना। ठीक है, चलो फिर इनरिच लिखा हुआ है। इनरिच का मतलब क्या होता है? समृद्ध बनाना या धनी बनाना। ठीक। ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कृपा या दया। तो आप कृपा लिख लेंगे तो भी चल जाएगा, दया लिख लेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम देखना है। ठीक है, चलो भाई सिनोनियम देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? बिग्यूल लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है मोहना, छलना। चलिए, डिस इंचेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिस इंचेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है जादू टोने के प्रभाव से छुड़ाना। ठीक है, हेस्टेन। हेस्टेन का मतलब होता है जल्दी करना या शीघ्रता करना। जो रिपल्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है खदेड़ना, और या कह सकते हैं हटाना भी हो सकता है। ठीक है, और हमको छलने के लिए देखना था तो डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखना, धोखा देना मतलब। तो छलना यहाँ पे बिल्कुल सिनोनियम आपका बन जाएगा। चलो, अब यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसके आंसर्स को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? इट वॉज द बज ऑफ बोर्ड रूम्स, पावर लंच एंड एनेक्स फोन calls from the freeway. It was dipped by stockbrokers, real estate agents, Hollywood product and media big feet, mid-level executives who would not leave home without a phone in their pocket, or at their ear were putting off calls or finding other ways to make them. Sales of cellular phones, which had been growing at a sizzling 20% to 70% a year for the past decade, but temporarily put on hold. अच्छा, do cellular phones really cause brain tumors? The safety of the ultimate yippee accessories was called into questions by the news in the US that two prominent executives had been stricken by brain cancer, through the connection to phone use unclear, and by a well published lawsuit in which a Florida man charged that his wife's fatal brain tumor was caused by the cellular phone.
It was not the kind of evidence that would be accepted by the New England Journal of Medicine, but it struck a nerve. American viewers turned in to hear David Reinhardt, the Florida widower, tell the story of his wife's death, to Larry King, Bryant Gumbel, Faith Daniels, and dozens of radio talk show hosts. Even Wall Street took notice, knowing a couple of points of McCaw, Cellular, Contel, Cellular, and Motorola the day after Renard's appearance on the Larry King live show. The Cellular Telecommunication Industries Association was finally forced to respond, announcing that it would found a new studies and ask the government to review the findings. The phone flap is the latest in the series of scaries linking everyday electrical objects, hair dryer, electrical razors, electric blankets, home computers, to one dreads diseases or another. Despite the panic, the case against cellular phones is nowhere near as strong as the ones mounted against electric power lines, electric blankets, or even hand polish radars. चलो बढ़िया था पैराग्राफ भाई। चलिए 64 नंबर देखते हैं। What was the result of the controversy over cellular phones? मतलब उन्होंने ये पूछा है कि जो सेलुलर फोन के ऊपर जो विवाद हो रहा था उसका क्या परिणाम निकला था। तो क्या परिणाम निकला था? The share value of cell phones companies fall in the stock market. David Reinhardt won the lawsuit against companies. The New England Journal of Medicine accept their cell phones caused brain tumor. The cellular phones become more popular. तो ये क्या हुआ था जब उसने ये केस किया था और उसने इतने ज़्यादा रेडियो शो वगैरह सारी चीज़ें कर दी थी, तो जो उसके जो स्टॉक मार्केट में जो सेलफोन्स की जो कंपनियां थी उनके शेयर वैल्यू गिर गई थी। चलिए लैरी किंग इज प्रोबेबली क्या था? अ वॉल स्ट्रीट ब्रोकर नहीं था। एन ओनर ऑफ अ सेलुलर फोन कंपनी नहीं, वो होता तो केस ही नहीं करता। अ फेमस टीवी शो होस्ट, अ फेमस क्रिमिनल लॉयर नहीं, वो टीवी शो का होस्ट था एक। ठीक है, तो यहाँ पे 65 नंबर में बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। What was the buzz of boardrooms and the issue for debate among stockbrokers, real estate agent, producer and others? क्या हुआ था इसमें? The safety of all electric gadgets, the concern whether cellular phone caused brain tumor, और इससे ब्रेन ट्यूमर वाली बात तो कही गई थी। एक्साइटमेंट अबाउट द पॉपुलर टॉक शो ऑन रेडियो नहीं, है तो नहीं। ग्रोइंग सेल्स ऑफ सेल फोन्स नहीं, ग्रोइंग तो नहीं हुए थे, डाउनफॉल हो गया था। चलिए, अरे ये क्या लगा दिया यार यहाँ पे? द कंसर्न वेदर सेलुलर फोन्स कॉज्ड ब्रेन ट्यूमर। 67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ब्रेन ट्यूमर इज मोर पॉपुलर इन सेलुलर यूजर देन इन दोज लिविंग नियर पावर लाइन्स। ऐसा वैसे कहा तो नहीं गया था, चलो आगे भी देख लेते हैं। डेविड रायनेट क्लेम्ड दैट हिज वाइफ ट्यूमर वाज ड्यू टू यूज ऑफ सेलुलर फोन्स। अच्छा, द न्यूज ऑन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सेल फोन्स अफेक्टेड द सेल्स मैको, मेट्रोला एंड कोटनल आर सेल फोन्स कंपनीज। हाँ ये भी सही था, तो यहाँ पे पहला ही ऐसा है जो हमको सही नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी वो ऐसा नहीं दिया गया था। According to the passage, which of these is not linked to any dreaded diseases? Electric blanket, electric razor, electric dryer और हेयर डाइज। हेयर डाइज के बारे में उसने कहीं भी नहीं कहा था। ये जो आपको हेयर डाइज दिखाई दे रहा है इसके बारे में उसने पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये शब्द भी यूज नहीं किया है। तो दिस इज नॉट लिंक टू एनी जो ड्रीडेड डिसीजेस थी उसमें उसने इस शब्द को कहीं भी जो है लिंक नहीं किया था। तो यहाँ पे तो यही अलग हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर देखिए क्या लिखा था? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। ही हैड हार्डली गोन अ फ्यू किलोमीटर, हिज कार ब्रोक डाउन। ही हैड हार्डली गोन अ फ्यू किलोमीटर, बहुत मुश्किल से कुछ दूर जा पाया था, कुछ किलोमीटर जा पाया था। हिज कार ब्रोक डाउन, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मतलब वो मुश्किल से कुछ किलोमीटर दूर जा पाया था
उसकी कार जो है क्या हो गई थी, ब्रोक डाउन। तो व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन जो है, क्योंकि जो हार्डली होता है, स्कैरली होता है, बेयरली होता है, इनके सबके साथ हमेशा जो कंजक्शन इस्तेमाल होता है क्या होता है, व्हेन का इस्तेमाल होता है। देन का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, नो सूनर के साथ। तो यहां पे नो सूनर के साथ देन ऐसे लिख सकते हैं। अरे काट क्यों दिया यार, नो सूनर, ठीक है। अरे नो बन जा भाई, ठीक है। नो सूनर के साथ देन आता है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो भाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखते हैं क्या आ जाए। ये बेन, बेनिजीन लिखा हुआ है शायद, फिर बेनी लिखा हुआ है, बेनिजन लिखा हुआ है, बेनिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि जो गलती मतलब सही जो शब्द होगा ये होगा कौन सा, सही वर्ड। अगर ये देखेंगे तो ये वेंजिन जो लिखा हुआ है थर्ड नंबर वाला, इसका मतलब होता है दयालु। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। बेनिजन मतलब दयालु या कृपालु होता है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। चलिए 71 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट, द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट वर आस्क्ड फॉर वेटिंग आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ इट। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि भाई गलती क्या हो जाएगा। वर आस्क्ड टू वेट, वाज आस्क्ड टू वेट, वर आस्क्ड टू बी वेटिंग, नो सब्स्टिट्यूशन। द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स वर। देखो सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा लगता है सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, ना कि द स्टूडेंट्स नहीं है। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म भी, वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वाज आस्क्ड द वेटिंग, नहीं सॉरी, द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स वाज आस्क्ड फॉर वेट आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या लिखा हुआ, अ डार्क हॉर्स मतलब एक डार्क हॉर्स, अंधेरा में घोड़ा। तो मतलब सिंपल सी बात है, इससे ऐसे तो, क्योंकि देखो इडियम्स इसीलिए बनाए गए हैं जिससे आप उनके शब्दों से उनके अर्थ ना निकाल पाए। इनको याद ही करना पड़ता है, इनको पढ़ना पड़ता है। ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है अज्ञात प्रतिभा। क्या होता है, अज्ञात प्रतिभा। अ वेल केप्ट सीक्रेट, an unknown genius, a horse of a fine breed, an expected outcome। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, अननोन जीनियस, यानी कि उसकी जो प्रतिभा थी वो नहीं पता थी, अननोन थी। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब हमको यहाँ पे गलत स्पेलिंग बताना है। रिलीजिएट लिखा हुआ है, रेसिड्यू लिखा हुआ है, रिफर्विस लिखा हुआ है और रिट्रोस्पेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग है तो वो कौन सी हो जाएगी, तो रेलिजो जो गेट लिखा हुआ है ये स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, क्योंकि स्पेलिंग जो इसकी सही होती है तो वो RELAGATE लिखी तो यार यही है। नहीं, रेलीगेट की स्पेलिंग जो वैसे तो सही जो होती है वो यहाँ पे एल के बाद में जो ई बनता है, इसमें क्या बनता है, ई बनता है, और इसका मतलब होता है निर्वासित कर देना। बाकी जो रेसिड्यू लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अवशिष्ट, अवशिष्ट जो होता है, अवशेष जिसको कहते हैं। रिफर्बिश का मतलब होता है सजावट करना या नवीनीकरण जो होता है, और रेस्ट्रोस्पेक्ट जो होता है वो पुनर्वलोकन होता है, उसकी जांच करना होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें हैं क्या लिखा हुआ है 74 नंबर में। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन बर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ बर्ड। अच्छा, गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। अच्छा मतलब गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, मतलब जो होता है अपना जो काम था अपना उसको त्याग देना, यानी कि अपने जो पद था उसको त्याग देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो अगर बात आएगी तो वो क्या आ जाता है, तो वो जो पहला लिखा हुआ एब्डिकेशन, इसका मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है, इसका मतलब होता है त्याग देना, या राज त्याग होता है, राज त्याग भी इसका बन जाता है, पद त्याग भी होता है, और यह खाली त्याग भी होता है, ठीक। फिर एब्जेक्शन जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नीचता। जो अब्डक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अपहरण, ठीक है। फिर
एब्जुरेशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है शपथपूर्ण त्याग। ओहो, मच्छर भाई भाग जाए यार। शपथपूर्ण नहीं, शपथपूर्वक होता है। शपथपूर्वक जो त्याग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चलो एरर देना है। फेट ए स्माइल अबव हिम इन ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स। देखो इसमें जो गलती दिखाई दे रही है वो ये है कि स्माइल के बाद ऑन आता है। स्माइल के बाद प्रीपोजिशन या तो ऑन आएगा या अपॉन आएगा, इन्हीं दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या इस्तेमाल कर दिया है, एबव का इस्तेमाल कर दिया है। तो यहाँ पे फेथ स्माइल एबव हिम नहीं, ऑन हिम या अपॉन हिम। ठीक है, तो ये गलती थी। चलिए अगला 76 नंबर देखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एमुनेशंस आर स्टोर्ड, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है शस्त्र रखे जाते हैं। ठीक, तो शस्त्र कहाँ पे रखे जाते हैं भाई, जो औजार या शस्त्र रखे जाते हैं, गोला बारूद जो रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है, तो आर्सेनल यानी कि शस्त्र गृह में रखा जाता है। ठीक है, गोडाउन का तो मतलब जो गोदाम होता है या कोष्ठागृह होता है। म्यूजियम का मतलब जो संग्रहालय होता है, अजायब घर भी जिसको कहते हैं, और हैंगर जहां विमान खड़े किए जाते हैं। 77 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो क्या हो जाएगा, चलो टिल द काउज कम होम, मतलब जो टिल द काउज होम का मतलब जब तक गाय घर वापस नहीं आती हैं, और गाय जब भेजी जाती हैं सुबह चरने के लिए, तो वो शाम को ही आती है, मतलब लंबा समय होता है, यानी कि बहुत लंबा समय होता है। तो इसका मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। एंटोनियम के लिए जो वेन होता है इसका मतलब होता है कम होना। ठीक है, क्या होता है, मतलब कम होना। अगर विरोध मतलब विलोम शब्द देखेंगे तो विलोम का मतलब क्या हो जाएगा, विलोम का मतलब इसका उल्टा यानी कि ज़्यादा होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना। तो पहले तो इसको कम होना सही से लिख दें। ठीक, ज़्यादा होना। ड्विंडल लिखा हुआ है। ठीक, ड्विंडल का मतलब होता है छीड़ होना। फॉल का मतलब होता है गिरना। एबेट का मतलब होता है कम होना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, तो ये बढ़ जाएगा। 79 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस इफ देयर इज नो नीडेड सब्स्टिट्यूट इज सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, द मदर इज स्लेप्ट व्हाइल द चाइल्ड वाज प्लेइंग। तो एक चीज आप खुद देखो, यहाँ पे जो इज स्लिप्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मदर सो रही है और बच्चा खेल रहा था। तो पास्ट में जब एक चीज है तो दूसरी चीज भी पास्ट में ही होनी चाहिए। तो मदर वाज क्या हो जाएगा, द मदर वाज स्लिप्ट क्या हो जाएगा, द मदर, मतलब जो मदर वाज जो स्लिप्ट लिखा हुआ है, मदर इज स्लिप्ट लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे मदर वाज अस्लीप हो जाएगा। क्योंकि जो अस्लीप होगा, जो क्या लिखा होगा अस्लीप, इसका जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और ये क्या कर रहा है, ये मदर की एक तरीके की विशेषता बता रहा है कि मदर सो रही थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाज अस्लीप हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम सिनोनियम सॉरी ट्राइवल। ट्राइवल का मतलब क्या होता है, जो नगण्य होता है, तुच्छ होता है, तुच्छ। ठीक, बहुत छोटा, तुच्छ, नगण्य जिसको कहते हैं। अगर हम लोग इसका सिनोनियम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसेंशियल, इसका मतलब होता है अत्यावश्यक। ठीक, मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक। वार्म का मतलब होता है गलत, और सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है वो नहीं, सुपरफिशियल लिखा हुआ, हाँ सुपरफिशियल लिखा हुआ है। तो जो सुपरफिशियल होता है इसका भी मतलब क्या होता है, नगण्य, तुच्छ या इस तरीके की चीज़ बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो जो दोस्तों हमारा जो आज की जो क्लास थी पूरी 25-20 क्वेश्चंस की, वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। और ये ग्रुप डी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा गया है, जिससे इस साल का जो ग्रुप डी का लेवल हो वो मैच हो जाए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।